नमस्कार मित्रों। जब भी आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं, खबरें देखते हैं, तो सबसे पहले क्या दिखता है? कहीं युद्ध, कहीं हत्या, कहीं राजनीति की गंदगी, कहीं धर्म के नाम पर नफरत, कहीं अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई। और मन में एक वाक्य अपने आप उभर आता है, दुनिया बहुत खराब हो गई है। हम ये वाक्य इतनी आसानी से बोल देते हैं जैसे हम इस दुनिया से अलग हो, जैसे हम दर्शक हों और यह दुनिया कोई दूसरी चीज हो जो हमारे सामने बिगड़ रही हो। लेकिन आज जिस पुस्तक की चेतना को हम इस पॉडकास्ट में टटोलने जा रहे हैं, वह यही पहला झटका देती है। यह कहती है, रुको, जरा ठहरो। जिस दुनिया को तुम देख रहे हो उससे खुद को अलग मत समझो। यू आर द वर्ल्ड। तुम ही यह दुनिया हो। यह सुनते ही मन प्रतिरोध करता है। मन कहता है, मैंने क्या किया है? मैं तो अच्छा इंसान हूं। मैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दुनिया की समस्याओं के लिए मैं क्यों जिम्मेदार हूं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही प्रतिरोध देखने योग्य है। यही इनकार असल समस्या है। जब हम कहते हैं दुनिया खराब है, तो हम असल में कह रहे होते हैं मैं ठीक हूं। और जब तक यह दूरी बनी रहती है, तब तक कोई परिवर्तन संभव नहीं। क्योंकि परिवर्तन हमेशा जहां समस्या है वहीं से शुरू होता है। और अगर समस्या को आप बाहर रखते हैं तो समाधान भी बाहर ही ढूंढते रहेंगे। नेताओं में, व्यवस्थाओं में, क्रांतियों में, नए कानूनों में, नए धर्मों में। लेकिन दुनिया की कहानी गवाह है। व्यवस्थाएं बदली, राजा बदले, सरकारें बदली, धर्म बदले, लेकिन मनुष्य का मूल संघर्ष नहीं बदला। डर वही है, लालच वही है, ईर्ष्या वही है, हिंसा वही है। कृष्णमूर्ति बहुत शांत स्वर में कहते हैं, क्योंकि हमने कभी मनुष्य को नहीं बदला। हम हमेशा परिणाम बदलते रहे, कारण को नहीं छुआ। और कारण कोई बाहर नहीं है, कारण हमारा मन है। मन जो हर समय तुलना करता है, मन जो हर समय बेहतर होना चाहता है, मन जो हर समय किसी ना किसी पहचान से चिपका रहता है। मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। इन पहचानों से हम अपने लिए एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। लेकिन वही कवच दूसरों के लिए दीवार बन जाता है। और यही दीवारें दुनिया में संघर्ष पैदा करती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विभाजन ही हिंसा की जड़ है। जब तक मनुष्य अपने भीतर विभाजित है, तब तक दुनिया में शांति सिर्फ एक सपना रहेगी। हम अक्सर सोचते हैं हिंसा मतलब किसी को मार देना, लेकिन हिंसा इससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। जब आप किसी को अपने से कमतर समझते हैं, वह भी हिंसा है। जब आप किसी विचार को बिना सुने खारिज कर देते हैं, वह भी हिंसा है। जब आप अपने बच्चे को किसी और से बेहतर बनाने का दबाव डालते हैं, वह भी हिंसा है। क्योंकि हर जगह तुलना है, हर जगह मैं को ऊंचा उठाने की कोशिश है। और यह मैं दुनिया की सबसे पुरानी बीमारी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह मैं कोई आत्मा नहीं है, यह कोई स्थायी सत्य नहीं है। यह बस स्मृतियों,
अनुभवों, डरों और इच्छाओं का संग्रह है और हम उसी संग्रह को अपनी पहचान मान लेते हैं। यहीं से भय जन्म लेता है, भय कि कहीं यह पहचान टूट न जाए, भय कि कहीं मैं छोटा ना पड़ जाऊं, भय कि कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, भय कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। और यह भय धीरे धीरे पूरे जीवन को नियंत्रित करने लगता है। हम पैसे इसलिए नहीं कमाते कि हमें जरूरत है, हम पैसे इसलिए कमाते हैं कि हमें डर है। हम रिश्तों में इसलिए नहीं रहते कि वहां प्रेम है, हम रिश्तों में इसलिए रहते हैं कि हमें अकेले होने से डर लगता है। कृष्णमूर्ति यहां एक बहुत साहसिक बात कहते हैं। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सुनना आसान नहीं है क्योंकि हमारा पूरा जीवन इसी सुरक्षा की खोज में बीत जाता है। लेकिन जरा देखिए, आप जिस चीज को अपनी सुरक्षा मानते हैं, क्या वह स्थायी है? पैसा जा सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, सम्मान गिर सकता है, शरीर बीमार हो सकता है, मृत्यु निश्चित है। तो फिर सुरक्षा कहाँ है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां सुरक्षा की खोज है वहीं डर पैदा होता है और डर से प्रेम नहीं जन्म ले सकता। यहां प्रेम को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। हम प्रेम को रोमांस, भावना, आकर्षण और निर्भरता से मिला देते हैं। लेकिन जरा ईमानदारी से देखें, जिसे हम प्रेम कहते हैं उसमें कितना डर छुपा होता है। डर कि वह चला ना जाए, डर कि वह बदल ना जाए, डर कि वह किसी और का ना हो जाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां डर है वहां प्रेम नहीं, और जहां स्वामित्व है वहां भी प्रेम नहीं। प्रेम तभी संभव है जब मैं चुप हो जाता है, जब अपेक्षा नहीं होती, जब मांग नहीं होती। लेकिन हमारा मन ऐसा प्रेम नहीं जानता। हमने ऐसा प्रेम कभी सीखा ही नहीं। हमने सीखा है लेन देन, समझौता, निर्भरता। इसीलिए रिश्ते दुख का कारण बन जाते हैं और हम दोष देते हैं दूसरे को। कृष्णमूर्ति यहां फिर वही बात दोहराते हैं, दोष बाहर मत खोजो, देखो तुम स्वयं कैसे जी रहे हो। यहीं से वह बात करते हैं मनोवैज्ञानिक क्रांति की। यह क्रांति कोई आंदोलन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। यह क्रांति एक व्यक्ति के भीतर होती है जब वह अपने मन को ईमानदारी से देखता है, बिना उसे सुधारने की कोशिश किए, बिना उसे बदलने की योजना बनाए, बिना उसे अच्छा बुरा कहे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखना ही परिवर्तन है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन अभ्यास में बेहद कठिन है, क्योंकि हम देखने से डरते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने खुद को सच में देख लिया तो हमारी सारी छवि टूट जाएगी। हम जो खुद को अच्छा, धार्मिक, नैतिक, सभ्य मानते हैं वह सब ढह सकता है, लेकिन बिना ढहे नया कभी पैदा नहीं होता। कृष्णमूर्ति
ध्यान को किसी तकनीक से नहीं जोड़ते। वे कहते हैं जहां तकनीक है वहां समय है, और जहां समय है वहां परिवर्तन टलता रहता है। मैं कल बदलूंगा सबसे बड़ा धोखा है। परिवर्तन या तो अभी होता है या कभी नहीं होता। जब आप अपने गुस्से को अभी देखते हैं पूरी ऊर्जा के साथ, तो वही देखना गुस्से को जला देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो आप दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक जो गुस्सा करता है, एक जो उसे रोकता है। और यह द्वंद्व समस्या को और गहरा कर देता है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं विचार समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि विचार ही समस्या है। विचार हमेशा अतीत से आता है, यादों से, अनुभवों से, कंडीशनिंग से। इसलिए विचार कभी नया नहीं होता, और जीवन हर क्षण नया है। यहीं पर मनुष्य जीवन से कट जाता है। वह जीवन को विचारों के चश्मे से देखने लगता है। इसीलिए कृष्णमूर्ति किसी गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को अंतिम सत्य नहीं मानते, किसी किताब को पवित्र नहीं मानते। वे कहते हैं अगर कोई तुम्हें रास्ता दिखा रहा है तो तुम किसी और की समझ पर निर्भर हो रहे हो, और निर्भरता कभी स्वतंत्रता नहीं दे सकती। यह पुस्तक कोई सहारा नहीं देती, यह कोई सांत्वना नहीं देती। यह कहती है अकेले खड़े हो जाओ अपने मन के सामने, बिना डर। और अगर तुमने एक क्षण भी साफ साफ देख लिया तो वही क्षण पर्याप्त है। क्योंकि जब एक मन बदलता है तो पूरी मानवता थोड़ी बदल जाती है। क्योंकि तुम ही दुनिया हो। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।